ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो अपन आज ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट का यूज क्या है सेल्सफोर्स में, ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करना पड़ता है और ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड कैसे क्रिएट करना पड़ता है। सबसे पहले अपन देखेंगे ऑब्जेक्ट। तो मैं अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है वो अपन एक्सेल शीट में मैं आपको समझाता हूँ। मैंने वो एक ही टॉपिक पढ़ा है। सबसे पहले सपोज ये आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। ये आपका प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का सबसे पहले अपन नाम देते हैं अपने एप्लीकेशन का नाम, यानी प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। तो अपन देते हैं प्रोजेक्ट का नाम, यानी ये रहता है आपका एप्लीकेशन, ऐप नेम देता हूँ मैं यहाँ पे अपने सेल्सफोर्स के लैंग्वेज में। ऐप ऐप नेम ये अभी अपन ने पढ़ चुके हैं, यानी ऐप कैसे बनाना, आपको नाम कैसे देना वो अपन ने पढ़ चुके हैं। ऐप के नीचे रहता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कौन से ऑब्जेक्ट थे, एप्लीकेंट, एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है एड्रेस ऑब्जेक्ट। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। तो अपने को अभी पढ़ना है कि एड्रेस यानी एप्लीकेंट एड्रेस जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कैसे बनाना पड़ना है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, ये अपन अभी एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट डिजाइन करने वाले हैं। यहाँ पे मैं दूसरा क्रिएट करता हूँ। ये अपन ने करना है, ऐप बनाना है, एप्लीकेंट बनाना है। एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट के नीचे उसके फील्ड रहेंगे, तो फील्ड ये यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। मैं दूसरी क्रिएट करता हूँ, ऑल बॉर्डर। तो अभी अपने को एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट को डिजाइन करना है, दैट इज माई एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट। ये मेरा एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ एप्लीकेंट, दैट इज द एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट। तो एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट यानी जो सेल्सफोर्स का ऑब्जेक्ट रहता है वो नथिंग बट द एक टेबल रहता है। नथिंग बट द एक टेबल, टेबल के अंदर अपने को फील्ड्स क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये इतने सारे फील्ड्स है। अगेन यहाँ पे ए फील्ड है, यहाँ पे बी फील्ड है, यहाँ पे सी फील्ड है। तो दैट्स कॉल्ड दी फील्ड। ये आपके सारे के सारे फील्ड है। मैं सपोज इसको डिलीट ही कर देता हूँ कंफ्यूजन होने के लिए, सिंपली डिलीट। तो दैट इज द एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट। एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट के अंदर इतने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है। उस फील्ड का यूज करके अपन डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। जैसे आपने डेटाबेस पढ़ा होगा, यानी आपने डेटाबेस क्रिएट किया होगा, आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वहां पे भी अपन टेबल डिजाइन करते थे, यानी डिफरेंट डिफरेंट टेबल डिजाइन करते थे। उस टेबल का यूज करके अपन डेटाबेस क्रिएट करते थे। तो सेल्सफोर्स में क्या बोलते हैं, ये आपका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम यानी ये ऑब्जेक्ट का नाम है। ऑब्जेक्ट क्या है, नथिंग बट आपका एक टेबल है। आपका ये पूरा का पूरा टेबल है। ऑब्जेक्ट का नाम अपने एप्लीकेंट दिया है, उसका एक टेबल क्रिएट हुआ है। टेबल के अंदर अपन ने फील्ड दिया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, जैसे आपको यहाँ पे भी दिए है। ये आपका एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा टेबल है। टेबल में फील्ड कौन कौन से, आधार कार्ड, आधार रेफरेंस नंबर, एज, एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है। वो फील्ड्स अपन कैसे क्रिएट करेंगे बात की बात है, पहले अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, नथिंग बट द टेबल। उसमें सेल्स फोर्स का डेटाबेस, जो एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट का डेटाबेस है, वो डेटाबेस अपन क्रिएट करने वाले हैं। तो जो अपन अभी एप्लीकेंट जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज योर कस्टम ऑब्जेक्ट। मैंने कल पहले दिन ही समझाया था, कस्टम एंड स्टैंडर्ड। सेल्स फोर्स के पास कौन कौन से स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर है। मैं ऑब्जेक्ट मैनेजर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो, ये अभी अभी तक अपन ने कोई भी ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर ऑर्ग में, जो नया ऑर्ग मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे जितने भी आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, दैट विल बी द योर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, दैट विल बी योर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। अपन ने अभी तक कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। जैसे मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट को ओपन करता हूँ, तो मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट को ओपन किया, तो अकाउंट ऑब्जेक्ट में फील्ड एंड रिलेशनशिप में गया, तो ऑलरेडी इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स वहां पे बने हुए हैं। जैसे अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट ओनर, अकाउंट साइट, अकाउंट सोर्स, एक्टिव, एनुअल रेवेन्यू, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है। जैसे अपने ये डायग्राम में दिख रहे हैं ना फील्ड्स, ये, तो वैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। पर वो कौन सा ऑब्जेक्ट है,
दैट विल बी द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, यानी सेल्स फोर्स ने अपने को दिया है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की आपको जरूरत है आपके प्रोजेक्ट में, तो डायरेक्टली आप अकाउंट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट सेल्स फोर्स ने बाय डिफॉल्ट अपने को दिए हैं, अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अपन अपने ऐप में, प्रोजेक्ट में या एप्लीकेशन, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो, वहां पे डायरेक्टली अपन यूज कर सकते हो। और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आपको कोई नई फील्ड क्रिएट करनी है तो आप नई फील्ड भी क्रिएट कर सकते हो। जो अपन ने देखा था, जब अपन ने वाई सेल्सफोर्स देखा था, तो अपन ने देखा था कि कस्टमाइजेशन आप इजीली कर सकते हो। जो प्री डिफाइंड सेल्सफोर्स के ऐप ऑब्जेक्ट जो भी आपने बनाया है, तो आपको इतने सारे फील्ड्स तो अवेलेबल है यहाँ पे, नियर अबाउट जो 58 फील्ड्स है अकाउंट ऑब्जेक्ट में, 58 फील्ड्स है। आपको अगेन फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है तो आप नई फील्ड्स इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप नई फील्ड, यहाँ पे न्यू ऑप्शन है कैसे क्रिएट करना है, जब आप क्रिएट करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो क्या है ऑब्जेक्ट, नथिंग बट द टेबल। आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हो, टेबल्स में आप फील्ड्स दे रहे हो, फील्ड्स में आप डेटा एंट्री कर रहे हो। जैसे फर्स्ट नेम है मेरा आशीष, लास्ट नेम है मेरा, यहाँ पे डेटा एंट्री का काम है, अपन डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं सेल्सफोर्स के अंदर। यहाँ पे abc@gmail.com, उसके बाद मोबाइल नंबर 9595247395, दैट इज माई मोबाइल नंबर। तो अपन ये डेटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करना है, तो डेटाबेस क्रिएट करने से पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है सेल्सफोर्स के अंदर, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट, ये अप्लीकेंट नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना यानी नथिंग बट एक टेबल क्रिएट करना, यानी एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। टेबल के अंदर आपको ये रोज है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ये रोज है, तो रोज को आपको नाम देना पड़ेगा, दैट इज योर फील्ड नेम। ये आपके फील्ड्स के नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल मोबाइल नंबर। तो आपको ये फील्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। फील्ड्स क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका डेटाबेस, आप एंटर करते जाओगे डेटा, तो ऑटोमेटिकली आपका डेटाबेस क्रिएट होते जाएगा। सिंपली ये ऐसे जैसे आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ा था, वैसे ही सेम है, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ऑब्जेक्ट के फील्ड्स, यानी कौन से फील्ड्स का यूज करके अपन डेटाबेस क्रिएट करने वाले, वो फील्ड्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। फील्ड्स क्रिएट करने के बाद आपको डेटा एंट्री करना है, जो आपको डेटा आपको सेल्सफोर्स के डेटाबेस पे चाहिए वो डेटाबेस आपको क्रिएट करते हुए जाना है। तो कैसे आप पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वो देखेंगे, बाद में फील्ड देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन से अपन कैसे अपन क्रिएट करने वाले हैं, क्लासिक में भी एज वेल एज लाइटनिंग में भी, दोनों अपन देखने वाले। तो मैं अपने सेल्स फोर्स पे, क्लियर है ना, ये सेल्स ऑब्जेक्ट यानी आपका जो अप्लीकेंट जो ऑब्जेक्ट है, दैट विल बी द नथिंग बट द यूर टेबल। ये आपका पूरा का पूरा एक सेल्सफोर्स का डेटाबेस का टेबल है। वो डेटाबेस अपन क्रिएट करने वाले हैं, उस डेटाबेस के अंदर अपन डेटाबेस क्रिएट करने वाले जो आपका डेटाबेस रहेगा। ठीक है, नथिंग बट द यूर टेबल, जो आपका एक्सेल शीट का जो टेबल है वो टेबल ही रहेगा। सिंपली वो टेबल के अंदर अपने को डेटाबेस एंटर करते हुए जाना है। ठीक है, तो अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का नाम है और उसका एक टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा आपके सेल्सफोर्स में। तो अपन वो क्रिएट करते हैं। तो वही सेम, कोई भी काम करना है तो सेटअप में जाना है। यहाँ से भी मैं बता सकता था पर मैं पहले से बता रहा हूँ। कोई भी अपने को एडमिन के रिलेटेड काम करना है तो अपने को सेटअप में जाना है। तो मैं सेटअप में गया। सेटअप में जाने के बाद आप क्विक फाइंड बॉक्स में भी ऑब्जेक्ट सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर दिखेगा। बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स ने जब सेल्सफोर्स को पता है कि ऑब्जेक्ट बहुत क्रिएट करने पड़ेंगे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, तो सेल्सफोर्स ने सेटअप को क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर दिया है। सर्च करने के बाद भी आप ऑब्जेक्ट मैनेजर में जा सकते हो, या बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स ने आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर दिया है। दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। विदाउट सर्च ना करते हुए आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट मैनेजर के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर ओपन हो गया। तो ऑब्जेक्ट मैनेजर ओपन होने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, बाय यूजिंग अ स्कीमा बिल्डर आपको ऑब्जेक्ट डेवलप करना है या क्रिएट करना है, कस्टम ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है। तो स्कीमा बिल्डर भी एक टॉपिक है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अपन स्कीमा बिल्डर का यूज करके भी ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अपन जो ट्रेडिशनल वे है, ट्रेडिशनल वे का यूज करके अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिस्ट आपको दिख रही है
दैट ऑल विल बी द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। ये सेल्स फोर्स ने आपको दिया है, देखो यहाँ पे दिया है टाइप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड यानी सेल्स फोर्स ने जो दिया है दैट विल बी द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। जो अपन डेवलप करेंगे अभी ऑब्जेक्ट, तो उसके सामने लिखा आएगा कस्टम ऑब्जेक्ट। जैसे अपन ने कल ऐप भी डेवलप किया, अगेन मैं सेटअप में जाता हूँ, वहां पे भी स्पेसिफाई करके रहेगा कौन सा स्टैंडर्ड है और कौन सा कस्टम आपका ऐप है। जो अपन ने ऐप अपन ने कल डिजाइन किए थे, ऐप मैनेजर में जाता हूँ, वहां पे शो होगा कि शो तो होना चाहिए। क्लासिक इधर वाली टैब में होंगी, विजिबिलिटी इधर एक टैब होंगी, भी यहाँ पे टैब्स नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो स्टैंडर्ड है या कस्टम है, यहाँ पे भी शो होता है। यहाँ पे लाइटनिंग एंड क्लासिक का टैब दिया है, पर अपन जब इसको पूरा का पूरा ये डाउनलोड करेंगे एक्सेल शीट, तो आपको वहां पे दिखेगा कि ये टैब आप ये वाला ऐप आपका कस्टम ऐप है, स्टैंडर्ड ऐप नहीं है। तो अपन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट मैनेजर है। दो ऑप्शन बोला, स्कीमा बिल्डर का यूज करके भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड क्रिएट कर सकते हो। ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना, और अपन ट्रेडिशनल वे से जो सभी जन अब करते हैं तो उस वे से अपन करेंगे। यहाँ पे क्रिएट की बटन है आपके पास, इस क्रिएट के बटन के क्लिक के ऊपर यहाँ पे दो ऑप्शन है, कस्टम ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्प्रेडशीट। यानी आपके पास कोई एक्सेल शीट है, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये कोई यूज नहीं करता है, यानी डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तभी ये यूज होता है। तो लॉग इन विद द सेल्सफोर्स करना पड़ेगा। आपके पास एक ऐसी एक्सेल शीट बनी रहेंगी, वो एक्सेल शीट डायरेक्टली आप यूज करके वो क्रिएट करने वाले हो, तो वो वैसे करना पड़ता है। तो ये कोई भी नहीं करता, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्रेडशीट के साथ आपका सेल्स फोर्स का कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, उसी के बाद ये कर सकते हो। तो ये भी कोई प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जहां पे भी कनेक्शन स्टैब्लिश का काम आता है वो रेयर केस में प्रेफर करते हैं। अपन यहाँ से कर सकते, तो अपन यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट अ कस्टम ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया। तो यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद, तो अपने ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट। तो आपका जो लेबल रहेगा वो लेबल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए, अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट। तो आपके ऑब्जेक्ट का नाम, तो यहाँ पे आपको अप्लीकेंट लिखना पड़ेगा, दैट इज योर अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट। मैंने अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट का था, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दिया, जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, तो अकाउंट लिखना है ऐसे, प्लूरल नेम यानी अप्लीकेंट ही लिखना है, फिर उसको एस लगाना है। यहाँ पे एग्जाम्पल करके आपको दिया है अप्लीकेंट्स, तो उसका प्लूरल नेम हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल करके दिया है, यानी जो करना है वो कैसे करना है वो आपको ऑलरेडी स्पेसिफाई करके दिया है। तो स्टार्ट विद द ओकल साउंड, आपको ओकल साउंड चाहिए, साउंड आएगा। आप वो जब भी वो ऑब्जेक्ट ओपन करें तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको वो करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट का नाम, ये आपका प्लूरल नेम है, ये आपका ऑब्जेक्ट का नाम है अप्लीकेंट। यानी स्पेसिफिकली डेटाबेस में, सेल्सफोर्स के डेटाबेस के अंदर अप्लीकेंट नाम से आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट से होने वाला है, इससे नहीं होने वाला है। ऑब्जेक्ट नेम ये आपका रहता है एपीआई नेम, देखो यहाँ पे एपीआई लिखा है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यानी प्रोग्रामिंग में जब भी आपको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज करना है तो आपको एपीआई नेम यूज करना पड़ता है, लेबल उसका यूज नहीं करना पड़ता है। यानी जो एपीआई नेम रहेगा, और एपीआई का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का यूज करके आपको वो सारे के सारे काम करने। तो ये एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट हो गया। आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट यूज फॉर द क्रिएट वीजा डेटाबेस। तो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट यूज फॉर द क्रिएट वीजा डेटाबेस। आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हो, तो ये आपको देना है। फिर आपको कॉन्टैक्ट सेंसिटिविटी के ऊपर करना है, यानी ओपन विद स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स डॉट कॉम या ट्रेनिंग विंडो, या ओपन विंडो विद द विजुअल फोर्स पेज। ये आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट अपन स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स डॉट कॉम पे ही इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज करने वाले हैं। विजुअल फोर्स पेज यानी कोडिंग में आपको यूज करना है तो अपन एपीआई का यूज करके वो कर सकते हैं। फिर एंटर द रिकॉर्ड नेम, लेबल एंड फॉर्मेट, यानी आपका रिकॉर्ड लेबल नेम एंड फॉर्मेट क्या रहेगा। जैसे ये अकाउंट ऑब्जेक्ट है, यानी मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे वो रहेगा। वहां पे दो ऑप्शन रहते हैं, टेक्स्ट एंड ऑटो नंबर। ये सर्विस ऐप में आपका अकाउंट ऐप,
तो अकाउंट ऑब्जेक्ट में अपन ने डेटाबेस क्रिएट किया, अकाउंट नेम, अकाउंट साइड, ये अपन ने दो डेटाबेस क्रिएट किए। तो आपको अकाउंट नेम बाय डिफॉल्ट फील्ड चाहिए या ऑटो नंबर चाहिए? ऑटो नंबर में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेल्स फोर्स प्रेफर करता है ना, जो स्टैंडर्ड डेवलपर प्रेफर क्या करते हैं, अकाउंट एप्लीकेशन नेम ये न देने के बजाय यहाँ पे ऑटो नंबर सिलेक्ट करते हैं। ऑटो नंबर यानी आपको डेटाबेस का काउंट चाहिए। यहाँ पे तो काउंट दिया है, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है इसलिए दिख रहा है, पर कस्टम ऑब्जेक्ट में नहीं दिखता है। ये सेल्स फोर्स की बाय डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है। तो अपने को क्या चाहिए, कितने अपन ने अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट, जो अपन अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में आप कितना डेटाबेस क्रिएट करने वाले, उसका अपने को काउंट चाहिए। तो काउंट अपने को सिंपली यहाँ से मिलेगा, ऑटो नंबर से मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अप्लीकेंट नेम की जगह अप्लीकेंट नंबर डालता हूँ। तो अप्लीकेंट नंबर डाल दिया, ऑटो नंबर किया। यहाँ पे दो ऑप्शन है डेटा टाइप के आपके पास, टेक्स्ट या ऑटो नंबर। तो सेल्स फोर्स या डेवलपर प्रेफर करते हैं ऑटो नंबर, या नेम भी ले सकते हो आपको जो चाहिए, पर मैक्सिमम प्रेफर ऑटो नंबर को किया जाता है कि ऑटो नंबर का यूज करके आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑटो नंबर सेलेक्ट किया। फिर उसका डिस्प्ले फॉर्मेट कैसे रहेगा? तो डिस्प्ले फॉर्मेट क्या रहेगा, अप्लीकेंट नंबर। तो ये आपका एन देता हूं, अप्लीकेशन नंबर डैश, यहाँ पे देखो दिया भी है कैसे आपको करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल में वैसे ही करना है, डैश, ओपन करली ब्रेसेस, क्लोज करली ब्रेसेस, और कितना डेटाबेस आप क्रिएट करने हो, 1 लाख 10 लाख, तो आपको वैसे देना। मैं 1000 में ही काम करने वाला हूँ तो मैं 4 ही जीरो देता हूँ। स्टार्टिंग नंबर कहाँ से रहेगा, 1 2 3 4। सपोज मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं देता हूँ 1। यानी सबसे पहले जो रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा तो उसका नाम क्या रहेगा, AN0001। यानी वो 1 से स्टार्ट होने वाला। तो ये भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस नंबर से आपको डेटाबेस स्टार्ट करने वाले। तो ये 1 यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया। फिर ऑप्शनल फीचर्स है, यानी जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हो, ऑब्जेक्ट रिपोर्ट के लिए यूज करने वाले को, ये भी एक टॉपिक है आपका, रिपोर्ट। रिपोर्ट के लिए यूज करने वाले हो का तो अलाउ देना, अदर एक्टिविटी के लिए भी अलाउ करना, फील्ड ट्रैकिंग के लिए भी अलाउ करना, अलाउ चैटर ग्रुप, सबके लिए अलाउ कर देना, क्योंकि अपन कहीं ना कहीं इसको यूज ही करने वाले हैं। फिर ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, अलाउ शेयरिंग, शेयरिंग के लिए अलाउ करना, ये बाय डिफॉल्ट सेल्स फोर्स ने दिया क्योंकि अपन ये करने ही वाले, तो सेल्स फोर्स ने बाय डिफॉल्ट उसको टिक टिक करके दिया है। फिर डेवलपमेंट स्टेटस है, इन डेवलपमेंट या डिप्लॉय करने के लिए अपन हमेशा डिप्लॉय करने के लिए ही अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डेवलपमेंट के लिए नहीं करते। डिप्लॉय यानी जो आपका क्लाइंट रहेगा, क्लाइंट के लिए अपन अपना जो जो भी सेल्स फोर्स के अंदर काम करने वाले हो वो अपन डिप्लॉय करने वाले। तो डिप्लॉय के लिए अपन हमेशा उसको डिप्लॉय बाय डिफॉल्ट सेल्स फोर्स ने करके दिया है। डेवलपमेंट के लिए करना है, यानी कुछ भी डिप्लॉयमेंट काम नहीं है, सिर्फ अपने को पढ़ने के लिए करना है तो अपन डेवलपमेंट करेंगे, पर ये हमेशा डिप्लॉय ही रहना चाहिए। सर्च स्टेटस, अलाउ सर्च करना, क्योंकि जब भी आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सर्च करोगे यहाँ से तो वो ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट दिखना ही चाहिए, तो अलाउ करना। फिर अगेन ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑप्शन, अवेलेबल ओनली विद द कस्टम ऑब्जेक्ट एंड द फर्स्ट क्रिएशन। तो यहाँ पे ऐड नोट्स एंड अटैचमेंट करना है। जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट नोट्स एंड अटैचमेंट की रिलेटेड लिस्ट होनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो आपके ऊपर भी डिपेंडेंट है। टिक कर सकते हो, तो आपको चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे आप टिक कर सकते हो, और टिक करने के बाद जो भी आपको वहां पे ऑप्शन चाहिए वो ऑप्शन के हिसाब से आपको कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। अगेन लॉन्च न्यू कस्टम टैब, यानी आपको टैब, मैंने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको टैब क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद ही वो आप उस पर्टिकुलर ऐप में या एप्लीकेशन में डाल सकते हो। पहले अपन बाद में देखेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय पहले टैब कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देखेंगे। तो हो गया, इतने सारे ऑप्शन आपको फिल करने पड़ते हैं। आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम या उसका एपीआई नेम आ गया, फिर उसको ऑटो नंबर में क्रिएट करना है, सबके लिए फीचर्स के लिए अलाउ करना है, क्लासिफिकेशन करना है, डेवलपमेंट में अलाउ सर्च करना है। ये दो ऑप्शन आपको चाहिए तो कर सकते। सपोज मैं नोट्स अटैच कर लेता हूँ, बाकी ये वाला ऑप्शन बाद में बताऊंगा कैसे करना है। तो ये अटैच कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो दैट ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, दैट ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। तो जब भी आप कोई भी देखो, उसका एपीआई नेम ये है, अप्लीकेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, जहां पे भी आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी दिखा दैट विल बी द कस्टम ऑब्जेक्ट। जहां पे भी आपको फील्ड में अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी दिखा दैट विल बी द कस्टम फील्ड। जहां पे भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी दिखा वहां पे। तो देखो इंटरव्यू क्वेश्चन, देखो जब भी मैं इंटरव्यू क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना। जब भी आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जब भी आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो सेल्स फोर्स बाय डिफॉल्ट आपको 4 फील्ड क्रिएट करके देता है। सेल्स फोर्स आपको 4 डिफरेंट फील्ड्स क्रिएट करके देता है जब भी आप
एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ये आपका अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है, अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, तो सेल्सफोर्स क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपको 4 स्टैंडर्ड फील्ड, या आपके स्टैंडर्ड फील्ड अपन ने क्रिएट नहीं किए, सेल्सफोर्स आपको बाय डिफॉल्ट 4 स्टैंडर्ड फील्ड क्रिएट कर देता है। कौन सा है, एप्लीकेशन नंबर, जो ऑटो नंबर अपन ने किया था वो, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय और ओनर। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, यानी whenever your object will be created, how many fields will be, how many fields will be created, ये ऐसे आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, आपको बताना है whenever a new object will be created, the by default 4 standard field will be created. The first field will be the application number or application name, the field type will be the auto number or text, then second field will be the created by, यानी वो फील्ड किसने क्रिएट की है, देन लास्ट मॉडिफाइड बाय, लास्ट मॉडिफाई किसने किया है, एंड ओनर, उस फील्ड, उस पर्टिकुलर फील्ड का ओनर कौन है, यानी ऑब्जेक्ट का ओनर कौन है, तो ओनर। तो ये 4 बाय डिफॉल्ट फील्ड्स आपके बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है, तो ये आपको बताना है कि 4 बाय डिफॉल्ट फील्ड विल बी क्रिएटेड, तो ये आपको बताना है जब भी आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एप्लीकेंट नाम का आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी द टैब क्रिएट करना, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की टैब क्रिएट करना। टैब क्रिएट करोगे तभी वो ऑब्जेक्ट आप जो अपन ने ऐप डिजाइन किया है, जैसे यहाँ पे व्यू ऑल किया, जो अपन ने नेशन वीजा ऐप क्रिएट किया है, जो अपन ने नेशन वीजा ऐप क्रिएट किया है, तो यहाँ पे अपने को एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऐसे अपन ऐड नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का आपको टैब क्रिएट करना पड़ता है। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका टैब क्रिएट करोगे, क्योंकि होम क्या है, ऑब्जेक्ट तो है पर ये टैब है। टैब क्रिएट करने के बाद ही आप ये होम ऑब्जेक्ट नेशन वीजा ऐप में, जो आपका ऐप है उसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, अभी टैब में जाऊंगा, तो यहाँ पे सेटअप में ऑलरेडी हूँ, सेटअप यानी जो भी काम करना है, अगेन मैं बताता हूँ, सेटअप में जाना है, जो भी काम करना है, विदाउट सेटअप कुछ भी नहीं होगा। तो अगेन मैं सेटअप में गया, सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे क्विक फाइंड में डालता हूँ टैब, टैब टैब मुझे क्रिएट करनी है, तो टैब्स डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे आ गया टैब्स, तो टैब्स के ऊपर क्लिक करूंगा। टैब्स के ऊपर क्रिएट करने के बाद टैब्स में इतने डिफरेंट ऑप्शन है, कस्टम टैब, क्रिएट अ कस्टम ऑब्जेक्ट टैब, वेब टैब, विजुअल फोर्स टैब, लाइटनिंग कंपोनेंट टैब, लाइटनिंग पेज टैब। अपन वन बाय वन देखेंगे, जब वन वन टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो वो क्रिएट करते जाएंगे, अपने को भी फोकस करना है कस्टम ऑब्जेक्ट टैब। आपको प्रोजेक्ट में पता है, आपका जो पिछले साल प्रोजेक्ट था उसमें एक विजुअल फोर्स टैब भी थी, यानी जैसे ही मैं उस पर्टिकुलर टैब के ऊपर क्लिक करता था तो आपका जो विजुअल फोर्स का पेज, कोडिंग वाला पेज था, वो ओपन होता। याद आ रहा? हेलो पल्लव, प्रिया। यस सर, यस सर। तो दैट विल बी द विजुअल फोर्स टैब। तो जब अपन वो विजुअल फोर्स पढ़ेंगे तब वो टैब कैसे क्रिएट करता है वो बताऊंगा। अभी अपने को ऑब्जेक्ट का ही टैब क्रिएट करना है, जो आपका कस्टम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टैब ही आप इस पर्टिकुलर ऐप में ऐड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, या जो आपने कोड किया वो ऐड नहीं कर सकते, उसको आपको टैब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टैब में कन्वर्ट करोगे देन ही आप उस पर्टिकुलर ऐप या ऑब्जेक्ट को, या जो भी आपने कोड डिजाइन किया होगा, लाइटनिंग का होगा या विजुअल फोर्स पेज का होगा, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो टैब्स में गया, अभी अपने को कस्टम टैब डेवलप करना है, तो मैं कस्टम टैब के ऊपर जाऊंगा, तो यहाँ पे न्यू वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे कहा गया सेटअप में गया, सेटअप में टैब, टैब्स में टैब्स, तो यहाँ पे कस्टम टैब्स, तो यहाँ पे न्यू कस्टम टैब, तो यहाँ पे न्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो न्यू पे ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अपना एक ही ऑब्जेक्ट है, अभी अपन ने एक ही कस्टम ऐप कस्टम ऑब्जेक्ट डेवलप किया, दैट इज द एप्लीकेंट। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते थे, लिस्ट होती थी, तो यहाँ पे लिस्ट आती थी, आपके ऑब्जेक्ट की सारी लिस्ट आती थी। अपने पास अभी एक ही ऑब्जेक्ट अपन ने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आपको एक ही ऑब्जेक्ट दिखा, दैट विल द एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट। तो मैं एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट पे ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टैप स्टाइल, यानी आपको कौन सी स्टाइल देनी है, और स्टाइल आपको यहाँ पे डिसाइड करनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी स्टाइल है यहाँ पे, यानी वो कैसे दिखेगा, उसका कलर क्या रहेगा, तो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको जो भी स्टाइल चाहिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप वो स्टाइल वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मुझे कार का ऑप्शन चाहिए तो मैं कार ले रहा हूँ, तो आपको जो चाहिए वो आप वहां से ले सकते हो। तो यहाँ पे कस्टम लिंक में कुछ भी अपने पास ऑप्शनल है, कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि ये टैब क्या काम कर सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो सिंपली। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेंट ही लिख देता हूँ।
एप्लीकेंट टैब, तो ये एप्लीकेंट टैब मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो एप्लीकेंट ये मेरी टैब है। तो हो गया, कहाँ पे जाना है, पहले टैब्स में जाना है, न्यू में जाना है, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट आपका कस्टम ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे एक ही आपको कस्टम ऑब्जेक्ट दिखेगा, देन कार यहाँ से सिलेक्ट किया, फिर एप्लीकेंट टैब, तो एप्लीकेंट टैब यानी मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेंट टैब ही लिखा। हो गया, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो उसके बाद प्रोफाइल, किस प्रोफाइल को आपको वो ऑन रखना है, तो मैं सारे के सारे प्रोफाइल के लिए उसको ऑन रख रहा हूँ, किसी भी प्रोफाइल में वो एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट की टैब मुझे दिखेगी, तो सारे के सारे प्रोफाइल में बाय डिफॉल्ट ऑन है। आपको विजिबिलिटी ऑफ करना है तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो, आपको विजिबिलिटी ऑफ करना है उस पर्टिकुलर इसके लिए, तो आप वो विजिबिलिटी ऑफ करके रख सकते हो। तो अपना ये बाय डिफॉल्ट ऑन है, तो अपन ऑन ही रखते हैं। आपके सारे के सारे जितने भी है पूरे के पूरे स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, अभी तक अपन ने कोई भी कस्टम प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया है। दैट ऑल प्रोफाइल विल बी द स्टैंडर्ड प्रोफाइल, या आपके सारे के सारे स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, अभी तक अपन ने कोई भी कस्टम प्रोफाइल डेवलप नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट, तो अभी ये टैब जो अपन ने टैब क्रिएट किए वो कौन कौन से ऐप में चाहिए आपके, कौन कौन से ऐप, सारे के सारे ऐप के आपको नाम दिख रहे, तो अभी अपन ने कौन से ऐप में चाहिए अपना, अपना इंक्लूडिंग ऑल्ट इसमें नहीं करना है, तो सारे के सारे इसमें दिखना स्टार्ट होगा। अपने को सिर्फ अपने नेशन वीजा ऐप, नेशन वीजा कौन सा वाला, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं नेशन वीजा, ये पहला वाला नेशन वीजा आपका किसका है, क्लासिक का या लाइटनिंग का है, तो अपन ने कल क्रिएट किया था, ये आपका लाइटनिंग का है, ये लाइटनिंग का आपका नेशन वीजा है, और ये आपका क्लासिक का नेशन वीजा है, तो मुझे दोनों इसमें चाहिए, तो मैं दोनों इसमें क्लिक करता हूँ, क्लासिक में भी चाहिए और लाइटनिंग में भी चाहिए, तो दोनों इसलिए मैंने टिक किया, तो उस पर्टिकुलर ऐप में ये मेरा टैब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्लिक किया और यहाँ पे भी क्लिक किया, अभी इसको मैं सेव करता हूँ। हो गया, तो ये मेरी एप्लीकेशन नाम की एक टैब क्रिएट होगी, उसका टैब स्टाइल कार है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेंट टैब करके दिया है। तो अभी मैं अपने ऐप में जाता हूँ, यहाँ पे कोई भी टैब नहीं है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आ गया यहाँ पे एप्लीकेंट नाम का टैब, बाय डिफॉल्ट एप्लीकेंट नाम का टैब आ गया। तो एप्लीकेंट नाम के टैब के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू करूंगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्या, सिर्फ एप्लीकेंट नंबर है, वो भी जब अपन रिकॉर्ड डालेंगे तब आने वाला है, और ओनर कौन है उसका, आशीष गोलघाटे, क्योंकि मेरा ऑर्ग है इसलिए उसका ओनर आशीष गोलघाटे। अभी तक अपन ने इसमें कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं की है, तो ये अपना ऐप दे ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट की अपन ने टैब में भी कन्वर्ट किया, और टैब वो अपन ने नेशन वीजा ऐप में भी डाल दिया, तो सेम आपका क्लासिक में भी दिखेगा। मैं क्लासिक में जा रहा हूं, 2 मिनट रुको, 2 मिनट। ठीक है, तो अपन अपन देखेंगे अभी क्लासिक में भी क्लासिक में भी अपन ने वो ऐप ऐड किया, टैब ऐड की थी एप्लीकेंट नाम की, तो देखो क्लासिक में भी अपना एप्लीकेंट दिख रहा है। मैंने क्या बोला था, सिर्फ ऐप का डिफरेंस है, जो आपके ऐप्स है, जो आपका क्लासिक का ऐप रहेगा या लाइटनिंग का ऐप रहेगा, सिर्फ ऐप का डिफरेंस है, पर बैकएंड में जो ऑब्जेक्ट या डेटाबेस आप क्रिएट करने वाले हो वो दोनों के लिए नियर अबाउट सेम टू सेम ही रहने वाले हैं। तो जो एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है वो क्लासिक, ये क्लासिक का नेशन वीजा ऐप है, तो क्लासिक में जो एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट है वो भी एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, यहाँ पे न्यू करूंगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, वही ओनर आशीष गोलघाटे, इंफॉर्मेशन वही है, बाकी अपन ने कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं की है, तो कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है पल्लव, प्रिया, पूर्वा। यस सर। यस सर। तो अभी अपन क्या करते हैं, अपन ने लाइटनिंग में ऑब्जेक्ट डेवलप किया, तो अभी अपन क्लासिक का यूज करके हुए एक दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है अपना, एड्रेस वाला है क्या, सेकंड ऑब्जेक्ट विल बी द एड्रेस, तो अपन एड्रेस नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इसमें क्लासिक में, लाइटनिंग में नहीं। लाइटनिंग में समझ में आ गया ना,
लाइटनिंग समझ में आ गया। अभी अपन क्लासिक में क्रिएट करते हैं। तो क्लासिक में अगेन काम करना है तो सेटअप में जाना है। सेटअप के अलावा काम नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे सेटअप के ऊपर क्लिक किया। सेटअप के होने के बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट ही डालना है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में आपका रहेगा क्रिएट में ऑब्जेक्ट, क्रिएट में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, क्रिएट में रहेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कस्टम ऑब्जेक्ट डेवलप है एप्लीकेंट नाम का, क्योंकि मैंने क्या बोला है, डेटाबेस विल बी द सेम। यानी आप एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट क्लासिक में क्रिएट करो या लाइटनिंग में क्रिएट करो, वो डेटाबेस सेम होने वाला है। सिर्फ ऐप का डिफरेंस है, क्लासिक का ऐप लाइटनिंग में नहीं दिखेगा, लाइटनिंग का ऐप क्लासिक में नहीं दिखेगा, बस दैट विल बी द वन मेजर डिफरेंस। एंड स्पीड वाला डिफरेंस, बस दो ही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बैकएंड में डेटाबेस विल बी द सेम। तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट एंड स्कीमा बिल्डर। अपने को स्कीमा बिल्डर एक टॉपिक है, अपने को पढ़ना है, पर अपन ट्रेडिशनल वे से जो कैसे क्रिएट करते हैं अपन करने वाले। तो न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, वही सेम जहां पे वो जैसे वो ओपन हुआ था वैसे ही सेम टू सेम रहेगा, वहां पे कुछ भी नहीं रहने वाला। यहाँ पे अपने को एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, दैट इज द एड्रेस ऑब्जेक्ट। तो उसका प्लूरल नेम भी आपको देना पड़ेगा, एस लगा के। तो अपन ने एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो एड्रेस हो गया। उसका एपीआई नेम ओकल के लिए चाहिए तो ओकल, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सिर्फ एड्रेस ही लिख लेता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, मैं फास्ट कर रहा हूँ भैया। आपको जो टॉपिक यहाँ पे जो चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हो। मुझे एड्रेस का नंबर चाहिए, एड्रेस का नेम नहीं चाहिए, तो मैं एड्रेस ए एन कर लेता हूँ। एड्रेस का नंबर मुझे चाहिए ए एन, और मुझे क्या चाहिए, ऑटो नंबर चाहिए। ऑटो नंबर में मैं एग्जांपल में देता हूँ ए एन अंडरस्कोर ओपन क्लोज करली ब्रेसेस 0000, स्टार्टिंग नंबर विद द 1। ये मैंने यहाँ पे किया। पास कर रहा हूँ कुछ ये नहीं हो गया ना, पास पास कर रहा हूँ मैं। पहले मैं बहुत धीरे लिया था। मैं सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएटर अलाउ, रिपोर्ट अलाउ, एक्टिविटी अलाउ, ट्रैक, ये सब कुछ अलाउ किया। यहाँ पे अलाउ किया, डिप्लॉयमेंट के लिए अलाउ सर्च किया। और अभी एक सेकंड ऑप्शन पड़ेंगे। अभी यहाँ पे मैं ऐड नोट्स और अटैचमेंट कर लेता हूँ। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, टैब क्रिएट करना रहा तो यहाँ पे अपन सर्च में टैब क्रिएट करते थे, टैब का वो फील्ड ओपन होता था, फिर सब कुछ होता था। पर सेल्सफोर्स ने एक फैसिलिटी दी है, लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग द कस्टम ऑब्जेक्ट। यानी ये वाला ऑप्शन आपने क्लिक किया और सेव किया तो ऑटोमेटिकली टैब वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। मैंने बोला था बाद में बताऊंगा। तो ऑटोमेटिकली टैब वाला सेक्शन यहाँ पे ओपन होने वाला है। तो मैं सेव की बटन क्लिक करता हूं, तो देखो ये टैब वाला आ गया, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ गया एड्रेस टैब। यहाँ पे एक ही कस्टम ऑब्जेक्ट है तो मैंने एड्रेस टैब बाय डिफॉल्ट आ गया, टैब वाला सेक्शन बाय डिफॉल्ट ओपन हो गया। आपने लाइटनिंग में किया होता तब भी ये सेक्शन ओपन होता था, अपन क्लासिक में कर रहे हैं तब भी वो सेक्शन ओपन हो रहा है। तो उसका टैब स्टाइल लेते हैं अपन। टैब स्टाइल क्या चाहिए आपको, मैं एयरफ्लोन लेता हूँ। ये मेरा टैब स्टाइल है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लेना है वो दे सकते हो, मैं एड्रेस ही डालता हूँ, एड्रेस टैब। तो ये एड्रेस टैब डाला मैंने। उसके बाद नेक्स्ट, अगेन सारे के सारे प्रोफाइल जो है सबके लिए विजिबल कर देता हूँ, इसके लिए नहीं रखना है। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद कहाँ पे ये टैब चाहिए, सेम ऑप्शन है जहां वो लाइटिंग में जो ऑप्शन थे वो भी आपके क्लासिक में ऑप्शन है। मैं सभी में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे जो नेशन वीजा क्लासिक वाला ऐप और लाइटनिंग वाला ऐप उन दोनों में ही चाहिए, बाकी किसी ऐप में नहीं चाहिए। तो इस दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसको सेव करता हूँ। सेव हो गया तो ये मेरा टैब क्रिएट हो गया। टैब क्रिएट करने के बाद बाय डिफॉल्ट 4 स्टैंडर्ड फील्ड, अभी मैंने बताया बाय डिफॉल्ट 4 स्टैंडर्ड फील्ड विल बी क्रिएटेड। यानी ये अकाउंट नंबर एन वाला, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय और ओनर, ये 4 स्टैंडर्ड फील्ड आपके बाय डिफॉल्ट क्रिएट होते हैं। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे एड्रेस ऑब्जेक्ट आ गया बाय डिफॉल्ट आपके नेशन वीजा ऐप में। आपका नेशन वीजा ऐप है, ये आपका क्लासिक का नेशन वीजा ऐप है। तो यहाँ पे होम अप्लीकेंट एड्रेस, ये अप्लीकेंट और एड्रेस बाय डिफॉल्ट आ गया है। ठीक है, अप्लीकेंट और एड्रेस बाय डिफॉल्ट आ गया। तो जैसे मैं ये लाइटनिंग में भी जाता हूँ तो लाइटनिंग में भी मेरा एड्रेस आ चुका होगा। ये मैं अप्लीकेंट और ये मेरा एड्रेस। ठीक है, ये अप्लीकेंट ऑब्जेक्ट और ये एड्रेस ऑब्जेक्ट। क्लियर है पल्लव, प्रिया, पूर्वा, कैसे क्लास यस सर। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना।
तो अभी क्या कर रहा हूँ, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ और अगेन एक मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ। आपको मीटिंग ज्वाइन करना है। अभी मुझे, मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, 10-15 मिनट ही लूंगा। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड कैसे क्रिएट करना है वो बताने वाला हूँ। अभी अपना 1 मिनट ही बाकी है। मैं मीटिंग को एंड करके एक लिंक सेंड करूंगा, उसमें ज्वाइन करना। ओके। यस सर।